अध्याय 3 शब्द और वाक्य वर्ड एंड सेंटेंस। वर्णों का ऐसा समूह जिसका कोई निश्चित अर्थ होता है उसे शब्द कहते हैं। ये शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, किंतु केवल वर्णों का मिलना ही शब्द नहीं होता, अपितु इनका कोई अर्थ भी होना चाहिए। जैसे मेंढक, मैं, ए, डे, के, घर, घे, रे, झरना, झे, रे, ने, आ। मेंढक, घर और झरना शब्द है और इनका एक निश्चित अर्थ भी है। यदि हम इन्हें कदमे, रग और नारज लिखेंगे तो इनका कोई अर्थ नहीं होगा। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। शब्द के भेद इन आधारों पर किए जाते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर वर्ड बेस्ड ऑन ओरिजिन, ख प्रयोग के आधार पर वर्ड बेस्ड ऑन फंक्शन, ग रचना के आधार पर वर्ड बेस्ड ऑन कंस्ट्रक्शंस, ग अर्थ के आधार पर वर्ड्स बेस्ड ऑन मीनिंग। क उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है। 1 तत्सम, 2 तद्भव, 3 देशज, 4 विदेशज। 1 तत्सम शब्द संस्कृत भाषा से निर्मित शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। इन संस्कृत शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में ज्यों का त्यों किया जाता है, जैसे सच, महोदय, चरण, महान, रात्रि आदि। 2 तद्भव शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जो कुछ बदलाव के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दांत, मुंह, सूरज आदि। कुछ शब्दों के तत्सम तथा तद्भव रूप नीचे दिए गए हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़िए। तत्सम अश्रु, तद्भव आंसू, ग्राम गांव, स्वर्ण सोना, निंद्रा नींद, सप्त 7, दुग्ध दूध, रात्रि रात, ओष्ठ होठ ओठ। तत्सम दंत, तद्भव दांत, क्षेत्र खेत, धृत घी, सत्य सच, सूर्य सूरज, नग्न नंगा, गृह घर, शिक्षा सीख। 3 देशज शब्द वे शब्द देशज कहलाते हैं जो देश के विभिन्न क्षेत्रों में बोले जाने वाली विभिन्न बोलियों से लिए या ग्रहण किए जाते हैं, जैसे पगड़ी, झाड़ू आदि। 4 विदेशज शब्द हिंदी भाषा में कुछ शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं, जैसे स्टेशन, डॉक्टर, रसीद, स्कूल आदि। ख प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। 1 विकारी शब्द, 2 अविकारी शब्द। 1 विकारी शब्द वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन तथा काल के कारण परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। 2 अविकारी शब्द वे शब्द रूप जिनमें किसी भी कारण से परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषम्यादि बोधक। गैर रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला रुढ़ शब्द, 2 यौगिक शब्द, 3 योगरुढ़ शब्द। 1 रुढ़ शब्द जिन शब्दों के टुकड़े नहीं किए जा सकते वे रुढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे महल, दूध, घर आदि। 2 यौगिक शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे विद्यापति, विद्यापति, पुस्तक, आल्य, पुस्तकालय आदि। 3
योगरूढ़ शब्द दो शब्दों की योग से बने वे शब्द जो किसी अर्थ विशेष में रूढ़ हो जाते हैं योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे चार पाई खटिया, दश आनन दशानन रावण, गिरिधर कृष्ण, नीलकंठ शिव शंकर है। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा गया है, एक सार्थक शब्द, दो निरर्थक शब्द। एक सार्थक शब्द जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे बादल, पाठशाला, पंकज आदि। दो निरर्थक शब्द जिन शब्दों से किसी निश्चित अर्थ का बोध नहीं होता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे वारा, वाय, वाणी आदि। वाक्य शब्दों के अर्थपूर्ण एवं व्यवस्थित क्रम को वाक्य कहते हैं। जैसे बगीचे में सुंदर फूल खिले हैं, यह एक अर्थपूर्ण वाक्य है। यदि हम इसे इस प्रकार लिखें, सुंदर में फूल खिले हैं बगीचे, तो यह लिखना निरर्थक होगा, इसे वाक्य नहीं कहेंगे। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य सब्जेक्ट, दो विधेय प्रीडिकेट। एक उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। जैसे रीमा स्कूल जा रही है, इस वाक्य में रीमा उद्देश्य है क्योंकि वाक्य में उसके बारे में कुछ कहा गया है। दो विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे रीमा स्कूल जा रही है, इस वाक्य में स्कूल जा रही है विधेय है। वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। एक विधानवाचक, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी देने वाले वाक्य विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं पाठशाला जाता हूँ। 2 निषेधवाचक, किसी काम के न होने का बोध कराने वाले वाक्य निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं अभी पाठशाला नहीं जाऊंगा। 3 प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाए उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम घर कब आओगे। 4 संकेतवाचक, जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम न आते तो मेरी मदद कौन करता। 5 संदेहवाचक, जिन वाक्यों से काम के होने के बारे में संदेह का बोध हो उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब तक मनोज घर पहुंच चुका होगा। 6 इच्छावाचक, जो वाक्य इच्छा, आशा या आशीर्वाद का बोध कराते हैं उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं मुंबई घूमना चाहती हूँ। 7 आज्ञावाचक, जो वाक्य आज्ञा, आदेश, प्रार्थना आदि का बोध कराते हैं उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप खाना खा लीजिए। 8 विस्मयादिबोधक, जो वाक्य शोक, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि के भाव को प्रकट करता है उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। जैसे अरे तुम अभी तक स्कूल नहीं गए। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराए। प्रयोग के आधार पर शब्द विकारी व अविकारी होते हैं। रचना के आधार पर शब्द रूढ़, यौगिक व योगरूढ़ होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द सार्थक व निरर्थक होते हैं। शब्दों का अर्थपूर्ण व व्यवस्थित क्रम वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग हैं, उद्देश्य व विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं।